पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने इंस्पेक्टर से डीएसपी रैंक पर प्रमोट होने वाले 36 अफसरान को नए ओहदों के रैंक लगाए। प्रमोट होने वालों डीएसपीज में 1 लीगल, 35 एग्जीक्यूटिव कैडर इंस्पेक्टर्स शामिल। तरक्की पाने वाले अफसरान के अहले खाना और बच्चों की तकरीब में खुसूसी तौर पर शिरकत। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने डीएसपीज को सुपरवाइजरी कैडर में शमूलियत पर प्रोग्राम मुबारकबाद। डीएसपीज का पुलिस फोर्स की वर्किंग में इंतहाई अहम किरदार है। क्राइम कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन को यकसा अहमियत देने वाला ही कामयाब अफसर है। क्राइम कंट्रोल इंतजामी उमूर पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मातहत फोर्स की इस्तेदादकार ज़रूरियात और वेलफेयर का खास ख्याल रखें। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का मियांवाली में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने वाले एसपीयू के बहादुर जवानों को खराज तहसीन। पंजाब पुलिस के जानबाजों ने एक बार फिर दहशतगर्दों को शिकस्त फाश दी। एडिशनल आईजी पंजाब सुल्तान अहमद चौधरी, एडिशनल आईजी वेलफेयर रियाज नज़ीर गाड़ा, डीआईजी हेडक्वार्टर्स हुमायूं बशीर तारड़, डीआईजी स्टैब्लिशमेंट जीशान असगर, एआईजी एडमिन, एआईजी डिसिप्लिन समेत दीगर अफसरान की तकरीब में शिरकत। टंडवाला यार्ड से ब्यूरो चीफ आफाक अहमद खान ज़्यादा पुलिस और सादा कपड़ों में मलबूस अफराद खेतों से 2 मजदूरों को ले गए। गुमशुदा अफराद की बाजियाबी के लिए देहातियों का टंडवाला यार्ड प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। खबर के मुताबिक चंबड़ के नवाही गांव गुलाम नबी लगारी के मकीनों ने सारंग भील, मिनहन बाई और दीगर ने पुलिस एहलकारों के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि कार में सवार सादा लिबास में मलबूस 4 मोटरसाइकिल सवार मेरे बेटे जोड़िया भील और फैलाज भील को अपने साथ ले गए। सारंग भील ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये दोनों मेरे बेटे हैं जो खेतों में काम कर रहे थे कि मज़कूरा अफराद उन्हें गाड़ी में बिठाकर ले गए। उनका कहना था कि हम मजदूरी करके गुजारा करते हैं और हम बहुत परेशान हैं क्योंकि हम खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। उन्होंने आला हुकाम से अपने गुमशुदा लोगों की बाजियाबी का मुतालबा किया। टंडवाला यार्ड से ब्यूरो चीफ आफाक अहमद खान ज़्यादा, डिप्टी कमिश्नर अल्ताफ गौहर मेमन की ज़ेर सदारत 26 फरवरी से पोलियो मुहिम के हवाले से डीसी ऑफिस में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें डीएचओ टंडवाला यार्ड, पीपीपीएच इंचार्ज टंडवाला यार्ड, सिविल अस्पताल एमएस और महकमा तालीम से मुतालिका अफसरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अल्ताफ गौहर मेमन ने मुतालिका अफसरान को सख्ती से हिदायत जारी की कि पोलियो मुहिम में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिस अफसरान ने भी अपनी ड्यूटी में कोताही की उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान डीएचओ टंडवाला यार्ड और पीपीएचआई के अफसरान ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि हमारा अमला पहले की तरह अपनी जिम्मेदारियां इस तरीके से सरअंजाम देगा और पूरे जिला को पोलियो से निजात दिलाएंगे। खेपरू से जाहिद अली हंगोरजो की रिपोर्ट के मुताबिक सांगढ़ NA 209 सांगढ़ 1 पर कामयाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली शाजिया तमरी ने अपनी हल्के की आवाम का शुक्रिया अदा किया। शाजिया तमरी ने कहा कि NA 209 सांगढ़ 1 पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर हल्का है और सिंध सबसे बड़ा हल्का है। मेरी पार्टी क़यादत और कारकुनों ने बहुत ज़्यादा साथ दिया है। जहाँ गई हूँ बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है। मेरे हल्के में कुछ नया इलाका है, इंशाअल्लाह सांगढ़ की खिदमत करूँगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस ज़िले में खिदमत में सबसे आगे रही। हम पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हैं, खिदमत को हमारी जारी रखेंगे। एक बात वोटर्स और सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने अमन से काम लिया। मुखालफिन की तरफ धमकियाँ आ रही थी। पोलिंग वाले दिन को हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई। हमारा एक भाई शहीद हुआ, अब्दुल मालिक मरी। हमारा एक भाई गुलाम कादिर मरी ज़ख्मी है। हम उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। आप सब ने 8 फरवरी को जमहूरी तरीके से अमन से इंतकाम लिया, आपका शुक्रिया। वफाकी वजीर मजहबी उमूर जनाब अनीक अहमद दौरा हैदराबाद हज तरबियती प्रोग्राम मोरखा 12 फरवरी 2024 बरोज़ पीर। निगरानी वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर अनीक अहमद ने हैदराबाद में हाजियों की तरबियत के हवाले से पहले ट्रेनिंग सेशन में शिरकत की। तकरीब से खिताब किया। वफाकी वजीर मोहतरम अनीक अहमद ने कहा कि हैदराबाद में आज का यह हज ट्रेनिंग सेशन कराची तक खैबर तक हज के तरबियती प्रोग्राम्स के सिलसिले का पहला सेशन है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला नियतों को देखता है और हमें हज बेहतरीन अंदाज में करना है। वफाकी वजीर ने कहा कि हज दरअसल खुद से खुदा तक सफ़र करने का नाम है। हज में हम वो पुकारते हैं जो पुकार अबू अल अंबिया ने लगाई थी। हज अल्लाह को अल्लाह से मांगने का नाम है। वफाकी वजीर ने कहा कि हज्जाज कराम पाकिस्तान के खुशकिस्मत सफ़ीर हैं और पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं। ख़वातीन हज्जाज कराम से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि वो मुकम्मल सफ़र हज और मनासिक हज के दौरान मुकम्मल अबाया लाजमी पहन के रखें क्योंकि वो भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी और सफ़ीर हैं। सहूलत के लिए 2 अबाया हर खातून को वजारत की तरह से दिए जाएंगे। उनका कहना था कि गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में इस साल हुकूमत पाकिस्तान ने हज्जाज कराम के लिए सहूलियात में
इजाफा किया है, जिसमें गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 1 लाख रुपए कम अखराजात आए हैं। बैनुल अक़वामी सिम 30 किलो तक का सामान रखने का सफरी बैग और दीगर मरात हुज्जाज कराम के पैकेज में शामिल हैं। वफाकी वजीर का कहना था कि रवा बरस 5000 जायद दरखास्तें वसूल हुई जिनकी कुरानदाजी की गई। उनका कहना था कि हज करने वाले खुश नसीब पाकिस्तान के सफ़ीर होते हैं। हाजियों का पाकिस्तान के वक़ार को सऊदी अरब में बरकरार रखना और अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। इतनी बड़ी तादाद में हुज्जाज कराम का एक जगह पर इकट्ठा होना आसान काम नहीं, ताहम वजारत मजहबी उमूर और हुकूमत पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि हाजियों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तरबियती प्रोग्राम से दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया और हज से मुतालिक आगाही, ट्रांसपोर्टेशन, रहने और खाने पीने से मुतालिक हुज्जाज कराम को आगाह किया।